हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनएससी कंपनी की आईपीओ के रिगार्डिंग। एनएससी कंपनी की आईपीओ के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आती हुई दिख रही है, जिस लेटेस्ट न्यूज़ के कारण से यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें तो कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए किस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रही है, साथ साथ इस कंपनी की अनलिस्टेड प्राइस किस तरीके की दिख रही है, क्या कुछ प्रोसेस यहाँ पे आने वाले समय में एनएससी के रिगार्डिंग आते हुए समय में होगी, उसकी क्या इम्पैक्ट और किस तरीके से आप लोगों की अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग बात करें कोई भी कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बात करें, आईपीओ के रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आती है, उस अपडेट से पहले किसी भी कंपनी के द्वारा यहाँ पे बैंक किया जाता है, बैंकर्स के द्वारा यहाँ पे डीआरएचपी तैयार करी जाती है और उस डीआरएचपी के बाद वहाँ पे आप लोगों को सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करी जाती है। उस सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करने के बाद यहाँ पे सेबी से अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल के बाद फिर से आरएचपी फाइल किया जाता है और उस आरएचपी फाइल में प्राइसमेंट और आपको यहाँ पे डेट निकल कर आते हुए दिखती है। तो अभी आप लोगों को एनएससी कंपनी की बैंकर्स की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। बैंकर्स के द्वारा डीआरएचपी यहाँ पे आपको तैयार होते हुए दिख चुका है। अब इस कंपनी की डीआरएचपी नेक्स्ट वीक आपको सेबी के पास अब फाइल करी जाएगी और सेबी के पास जैसे ही फाइल होते हुए दिखेगी, उस सेबी के द्वारा अप्रूवल 2 महीने के बाद यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आरएचपी आपको आते हुए दिख जाएगी। तो इस अब यहाँ पे मच अवेटेड आईपीओ के रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग एनएससी कंपनी की जो एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी लार्जेस्ट शेयर सेल इंडिया की कैपिटल मार्केट में आपको आने वाले समय में होगी और इस कंपनी में एग्जिट जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों को जो बहुत लंबे समय से इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, उनके लिए आपको आने वाले समय में यहाँ पे एग्जिट की रास्ता इस आईपीओ के थ्रू मिलते हुए दिखेगी। और इस आईपीओ की बात करते हैं तो डीआरएचपी नेक्स्ट वीक यहाँ पे फाइल होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट वीक आपको आने वाले समय में इस कंपनी की डीआरएचपी फाइल होगी और उस डीआरएचपी फाइल के बाद यहाँ पे इस कंपनी की अप्रूवल आपको जून में जो फाइल होने वाली है वो आप लोगों को सितंबर तक अप्रूवल मिलेगी। जैसे ही सितंबर में अप्रूवल मिलती है, मार्केट कंडीशन अच्छे रहने की वजह के कारण से आपको यहाँ पे सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है। इस आईपीओ के रिलेटेड पहले से आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट पहले से ओपन करवा कर रखिए, ताकि आपको इस आईपीओ में प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की आईपीओ आने की वजह से यहाँ पे जो आईएफसीआई कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनकी बात करें तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज रही है। 20% की अपर सर्किट लगी है और आज के डेट में ऑल टाइम 52 वीक हाई यहाँ पे आते हुए दिखा है। लगभग यहाँ पे जो आज के डेट में ही इस कंपनी ने लगभग 3800 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पे अपनी गेन करी है और इस कंपनी की आईएफसीआई की मार्केट कैप आपको 22,786 करोड़ की हो चुकी है। और इस कंपनी की जो आईपीओ की आने की वजह से यहाँ पे शेयर में तेज़ी देखी है, उसके पीछे की वजह है कि आपको आईएफसीआई कंपनी ओन करती है यहाँ पे स्टेक, जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनमें आपको 52.86% होल्ड करती है। और इस होल्डिंग की वजह से यहाँ पे जो इस कॉरपोरेशन की बात करें, इसकी होल्डिंग एनएससी में आपको लगभग 4.4% की है। तो आने वाले समय में यहाँ पे आईएफसीआई की होल्डिंग भी इस कंपनी में एनएससी में 2% की रहने वाली है। और इस क्वार्टर ही दिसंबर क्वार्टर में इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आती हुई दिखी है। इसी न्यूज़ के कारण से आप लोगों को इनडायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोजर एनएससी में इस कंपनी की आ रही है। इसी यहाँ पे सेंटीमेंट की वजह से आपको आज के डेट में ही आपको पॉजिटिव गेन लगभग 20% की दिखी है। इसी पॉजिटिव गेन यदि हम लोग बात करें अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी कंपनी के शेयर किस तरीके से कैसे कारोबार कर रही है, तो लगभग यहाँ पे 2015 रुपये के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। और इस कंपनी ने एनएससी के 2021 से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो लगभग अनलिस्टेड मार्केट में भी 173% की गेन बनी है। वैसे तो अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी ने लगभग यहाँ पे कितने की हाई बनाई थी, लगभग 2400 के आसपास हाई, वहाँ से करेक्ट करके 2015 रुपये के आसपास हाई बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी का लिस्टेड प्राइस जो चल रही है 2000 के आसपास, यदि इस कंपनी की कटअप प्राइस 1000 रुपये या 1200 के आसपास रहती है तो वैल्यूएशन वाइज एनएससी की काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस मानी जाएगी। उस अट्रैक्टिव प्राइस होने की वजह से एनएससी में आपको आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी लिस्टिंग पे भी मिलेगी और लिस्टिंग के बाद भी आपको आने वाले समय में जो मोमेंटम आएगी उसमें आप लोगों को दिख सकती है। वैसे एनएससी कंपनी के जैसे ही अगले वीक डीआरएचपी से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे ही यहाँ पर अनऑफिशियल मार्केट से इस तरीके की अपडेट आ रही है कि नेक्स्ट वीक आपको इस कंपनी की यहाँ पे डीआरएचपी फाइल होते हुए दिखेगी। और इसके रिलेटेड मई में मंथ में भी हम लोग डिस्कस किया था कि जून मंथ में इस कंपनी की डीआरएचपी फाइल होते हुए दिखेगी। और यहाँ पे अब यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल आने वाले समय में होते हुए दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।